वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 3 वैद्युत रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह 7 बजे शाम को लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे शुष्क सेल क्या होता है और सीसा संचायक सेल क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, शुष्क सेल वह सेल होता है जो प्राथमिक सेल होते हैं, इसे पुनः जो है चार्ज नहीं किया जा सकता है। और जो शुष्क सेल का ये जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र को ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इस जो सेल में यह एक छड़ आपको दिखाई दे रहा है, यह किसका छड़ है? तो ये लिखेंगे कार्बन का ये छड़ है। और इसके पास ये चारों ओर से बना हुआ है, देख रहे हैं चारों ओर से, ये किसका है? तो जिंक का ये खोल है। और इसके अंदर एक पेस्ट भरा हुआ है, किसका है? ZnCl2 का क्या है? पेस्ट है। और इसके अंदर जो है नौसादर भी है। और यह इसके अंदर जो MnO2+ क्या है? C है। तो इसके बारे में यहाँ पे नोट किया जाएगा और अच्छे से अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, आप लोग नोट करते चलिए। जो चित्र में देख रहे हैं उसी को यहाँ पर लिखना है। तो ये लिखेंगे यह एक प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल कौन सा सेल है? प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल है क्योंकि इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो कितना आसान है। यह एक कौन सा सेल है? तो प्राथमिक सेल है क्योंकि इसे पुनः जो है आवेशित नहीं किया जा सकता है। इसमें एक Zn मतलब जिंक का बेलनाकार बर्तन होता है। किसका बेलनाकार बर्तन होता है? तो यह जो बना हुआ है बेलनाकार बर्तन होता है। और ये किसका बना होता है? तो वह जिंक का बना होता है। जो एनोड का कार्य करता है, जो वह जिंक है वो किसका कार्य करता है? तो एनोड का कार्य करता है। तो जिंक जो है बेलनाकार का बना होता है इसमें सेल में, जो शुष्क सेल में। और वह जो किसका कार्य करता है? तो वही एनोड का कार्य करता है। इसे अब यहाँ लिखेंगे, इसे ऊपर से वाय रुद्ध कर, मतलब वाय को रोक कर देते हैं। और इसके भीतर कुचालक पदार्थ, इसके भीतर कुचालक पदार्थ का स्तर लगा होता है। किसका स्तर लगा रहता है? तो इसके भीतर जो है कुचालक पदार्थ का स्तर लगा होता है। इसके बीच में कार्बन की एक
कार्बन की एक छड़ डाल दी जाती है। तो यहाँ देख लीजिए चित्र में यह जो बना हुआ है यह किसका है, तो कार्बन का एक क्या है, छड़ डाल दी जाती है, जिसके ऊपर पीतल की कैप लगी होती है। पीतल की क्या लगी होती है, कैप लगी होती है। तो अब यहाँ देखिए पीतल का जो है इसके ऊपर जो है धातु, जो हमारी पीतल की इसके ऊपर क्या लगी है, यहाँ पर जो धातु की टोपी लिखा है, तो यहाँ पे किसका टोपी लगा होता है, तो पीतल की टोपी लगी होती है। आप लोग घर पर टार्च का जो सेल देखे हैं, उसी सेल को ही क्या कहते हैं, शुष्क सेल कहा जाता है। तो ऊपर जो पीतल की टोपी लगी होती है और यह कैथोड का कार्य करती हैं। क्या करती हैं, तो यह कैथोड का कार्य करती हैं। जो पीतल की टोपी लगी होती हैं वो किसका कार्य करती हैं, तो कैथोड का कार्य करती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि जो पीतल की टोपी जो है कैथोड का कार्य, और एनोड का कार्य कौन सा करता है, तो जिंक जो है एनोड का कार्य करता है, जो बेलनाकार बना होता है। अब लिखें बर्तन में वैद्युत अपघट्य, बर्तन में वैद्युत अपघट्य के रूप में, वैद्युत अपघट्य के रूप में MnO2 प्लस ZnCl2 प्लस NH4Cl। तो यह जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, और यह जो है नौसादर कहा जाता है NH4Cl या अमोनियम क्लोराइड कहा जाएगा, का मिश्रण भरा होता है। तो समझ में आ रहा होगा, इसे अपने कॉपी में लिखते भी चलिए। अब यहाँ लिखेंगे इसका वैद्युत वाहक बल कितना होता है, तो इसका वैद्युत वाहक बल याद रखिएगा 1.5 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। 1.5 वोल्ट होता है। तो यह हो गया शुष्क सेल। तो शुष्क सेल समझ में आ गया होगा कि शुष्क सेल कौन सा सेल है, तो यह प्राथमिक सेल होता है, क्योंकि इसे क्या कहते हैं, पुनः जो है आवेशित या चार्ज नहीं किया जा सकता है। और उसका जो किसका बेलनाकार होता है, तो जिंक का जो है बेलनाकार बर्तन होता है, और वो किसका कार्य करता है, तो एनोड का कार्य करता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, और इसे एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। और इसमें जो चित्र है, चित्र को ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको चित्र से ही आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सीसा संचायक सेल। तो यहाँ नोट करेंगे हम सीसा संचायक सेल। यह जो सेल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सेल जो है पेपर में कई बार आ चुका है कि सीसा संचायक सेल के बारे में बताइए। तो सीसा संचायक सेल, तो यह जो सेल होता है यह द्वितीयक सेल होता है। अब प्राथमिक सेल कौन था, शुष्क सेल जो है प्राथमिक सेल होता है। तो सीसा संचायक मतलब द्वितीयक सेल का मतलब ये होता है कि इसे बार बार इसे क्या करते हैं, चार्ज किया जा सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, आप भी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो ये लिखेंगे यहाँ पे यह द्वितीयक सेल है। यह कौन सा सेल है, तो यह द्वितीयक सेल है जिसे बार बार
क्या किया जा सकता है? आवेशित, बार बार आवेशित किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो कितना स्थान है? यह द्वितीयक सेल है जिसे बार बार क्या कर सकते हैं? आवेशित किया जा सकता है। इसमें एनोड के रूप में, एनोड के रूप में पीबी, याद रखेंगे शीशा होता है जो पीबी, लेड इसको बोला जाएगा। एनोड के रूप में पीबी तथा कैथोड के रूप में, कैथोड के रूप में पीबीओ, मतलब यहाँ पर जो है पीबी भी रहेगा प्लस PbO2। ध्यान देंगे आपको, कैथोड के रूप में क्या करेगा? Pb प्लस PbO2। वैद्युत अपघट्ट, वैद्युत अपघट्ट के रूप में, वैद्युत अपघट्ट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब H2SO4। वैद्युत अपघट्ट में किसका प्रयोग करेंगे? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को 38%, कितने परसेंट? 38% सांद्रता का विलयन, 38% सांद्रता का विलयन कितने परसेंट का? 38% सांद्रता का विलयन भरा होता है, भरा होता है। कैथोड और एनोड को, यहाँ लिखेंगे कैथोड तथा एनोड को, कैथोड तथा एनोड को सुचालक तार द्वारा, कौन तार द्वारा? सुचालक तार द्वारा जब जोड़ा जाता है, जब जोड़ा जाता है तो परिपथ में धारा, परिपथ में क्या होता है? धारा प्रवाहित होने लगता है, प्रवाहित होने लगता है। तो एक बार इसके और समझेंगे और इसे अपने कॉपी में अगर लिखे हैं तो और आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। यह द्वितीयक सेल है। जो शीशा संचायक सेल होता है वो क्या होता है? द्वितीयक सेल होता है, जिसे बार बार आवेशित किया जा सकता है। आवेशित मतलब इसे चार्ज किया जा सकता है। इसमें एनोड के रूप में पीबी मतलब लेड तथा कैथोड के रूप में पीबी और यहाँ पर पीबी जो लेड ऑक्साइड इसको बोला जाएगा PbO2। वैद्युत अपघट्ट के रूप में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 को 38% सांद्रता का विलयन भरा होता है। जो शीशा संचायक सेल होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल कितने परसेंट रहते हैं? तो याद रखिएगा 38% सांद्रता का विलयन क्या होता है? भरा होता है। कैथोड तथा एनोड को सुचालक जब तार द्वारा क्या करते हैं? जोड़ा जाता है तो उस परिपथ में क्या होने लगता है? धारा बहने लगता है। तो शीशा संचायक सेल आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब शीशा संचायक का चित्र क्या होता है, अब इसके चित्र के बारे में समझेंगे। तो यह जो चित्र है यह शीशा संचायक सेल का चित्र है। यहाँ पे जो लगा हुआ है एनोड लिखा है, यह जो छड़ है किसका? पीबी का है। जो लेड
तो ये लेड का बना होता है और ये किसका कार्य करता है, तो यह एनोड का कार्य करता है। और यहाँ लिखा है कैथोड, तो यहाँ कैथोड का कार्य कौन करता है, तो यह जो है लेड, और इसमें क्या है PbO2 जो होता है, मतलब यहाँ पर लेड ऑक्साइड युक्त का एक छड़ रहता है जो किसका कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। और इसके अंदर जो सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, मतलब तेजाब इसको कहा जाता है, इसमें कितने % रहते हैं, तो 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का इसमें क्या रहता है, विलयन होता है। तो इसे चित्र को अपने कॉपी में बना लीजिए शार्ट स्क्रीन लेकर के, और अपने कॉपी में अच्छे से इसको दोनों सेल को तैयार भी कर लीजिए, क्योंकि यह 2 सेल जो है बहुत ही IMP माना जाता है, जो हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो आज का पढ़ाई भी क्या हुआ है, तो शुष्क सेल और सीसा संचायक सेल का पढ़ाई हुआ है। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, और कल के वीडियो आप लोग 7 बजे देखना न भूलिए। 6 बजे भौतिक विज्ञान, 7 बजे रसायन विज्ञान और 8 बजे जीव विज्ञान के वीडियो आप लोग प्रतिदिन देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो कल मिलते हैं 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।